तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कैसे भाई सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के भरोसे का, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा है। मैं जानता हूँ बहुत सारों को, तो मैं जानता हूँ, कुछ लोग तो काफ़ी मेरे ग्रुप से, कुछ धाम से, तो मैं उन लोगों को बहुत सारे केसेस को जानता ही हूँ। अब जैसा कि मैंने बताया, मेरी बैंड मत बजाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी वही नंबर पे कॉल कर रहे हैं और वो नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के यही बोल रहे हैं कि भैया हमको चेक कर दो। कुछ लोग थोड़े ऐसे मीन कमेंट्स डाल रहे हैं कि भैया हम पहले वीडियो से साथ है, आप हमको चेक करो और ये करो वो करो। भाई ये यूट्यूब पे जो चैनल बनाया ना, पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया, ठीक है। ये दूसरों के लिए बनाया है। ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर और 10 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए नहीं बनाया है। अपने को 500 ही चाहिए, लेकिन काम करने वाले चाहिए। करीम खान 500 ही बनाने, 5 मिलियन नहीं बनाने मेरे को, ठीक है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि हम पहले चैनल से साथ में सब्सक्राइबर है, हम सारे वीडियोस देखते, तो आप फेवर करो और हमको चेक करो, अनसब्सक्राइब कर देना आज ही, ठीक है। तो मैं ये दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरी दृष्टि भी खुली है, मेरे पास सिद्धियाँ भी है, मैं पैसा कमाने के लिए काम भी कर सकता हूँ। वो नहीं करके यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे को मालूम है यूट्यूब पे जितने सब धंधा खोल के बैठे, इसके लिए मैंने एक इनिशिएशन लिया है, एक स्टेप लिया है ये काम करने के लिए, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं इसको अनसब्सक्राइब, मैं अपना चैनल क्लोज़ कर दूंगा। पहले भी 6 महीने तक क्लोज़ करके बैठा हुआ था, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो बात को समझो, ये मेरे को ब्लैकमेल मत करो कि अब तुम्हारे चैनल के सब्सक्राइबर है वो अनसब्सक्राइब कर देना, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बनाने का रीज़न, चैनल वीडियो ये सब क्यों बना रहा हूँ, दूसरों के लिए। मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है इससे, चैनल चला के और वीडियो बना के और दुनिया भर की चीज़ें करके, ठीक है। ग्रुप चला के भी 1 महीना 10 महीना क्यों खींचा था मैंने, तो मेरा तो कमिटमेंट 1 महीने का ही था, क्योंकि मैं चाह रहा था, कुछ लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि ये लोग अचीव कर पाए, मेरे लिए अच्छा होता जो कुछ भी था। तो ऐसे सब मैसेज मत डालो, ठीक है। तो प्लीज़ चेकिंग के लिए तो डालना ही नहीं, मैं किसी को चेक नहीं कर रहा। क्या जाएगा तुम्हारा, मैं बता दूंगा 4 प्रेत खड़े, 2 पितृ बंधन में, 2 जिन खड़े, तुम्हारी ज़िंदगी और आराम हो जाएगी। यही सब लोग कर रहे हैं और ये इस पर धंधा हो रहा है। फिर तुम्हारे को बताया जाएगा ये कर दो, वो कर दो, बकरा कटा दो, हवन करवा दो, ये कर दो। मैं वो नहीं कर रहा हूँ ना, मैंने सीधा सीधा बोल दिया, तुमको कोई भी तकलीफ़ हो अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस डाल दो। काम करने के लिए तो मेरे को ना नाम की ज़रूरत है, ना फ़ोटो की ज़रूरत है, ना एड्रेस की ज़रूरत है। जो मेरे को धाम से जुड़ा हुआ है उसको पता है, ना मेरे को नाम की देखने की ज़रूरत पड़ती है, ना मेरे को एड्रेस लगता है, ना मेरे को किसी की फ़ोटो लगती है। उसके बावजूद मैं चीज़ें बताए, तो ये तो ऐसा है कि 100% श्योरिटी के लिए मैंने मांगा है, देख के मैंने इलाज के लिए सीधा। तुम लोग को ये करने की ज़रूरत नहीं कि 1 प्रेत है, 4 प्रेत है, 2 जीन है, ये सब बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं। तुम्हारे को जो प्रॉब्लम है लिख के दे दो, मैं उसके ऊपर ही काम कर दूंगा ना, सबसे बेस्ट। दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं, पैसा तुम्हारा 1 रुपया खर्चा नहीं हो रहा है, तो उसकी तो थोड़ी इज्जत करो। क्योंकि सब लोग यही मैसेज डाल रहे हैं, भैया हमारे बारे में थोड़ा बता दो, हमारे बारे में बता दो। अभी तो बहुत शुरुआत है। अब जब मैं चालू करूँगा वीडियो बनाना और उसके बाद में जब गाइडेंस दूंगा, फिर जब मेरे को रियलाइज़ होगा तो मैं उसमें भी कुछ लोगों को नंबर अवेलेबल करवाऊँगा कि तुम स्पिरिचुअली तुम्हारा क्या स्टेटस है, मैं खुद देख लूँगा, बता दूँगा। जो अप्रिशिएटिव लगेगा, मेरे को ऐसा लगेगा इस बंदे ने मेहनत की, उसको मैं सामने से रिप्लाई कर दूँगा। अभी नहीं, अब मैंने सिर्फ नेगेटिविटी के इलाज वाले लोग के लिए ये नंबर अवेलेबल करवाया है। दूसरा, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते, जो चाहते कि हमारे पास कोई सिद्धि बने या दृष्टि के लिए काम करना चाहते या जो चीज़ है, तो वो मेरे को लिख के दे देंगे कि भैया मैं ये फ़लानी साधना कर रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे कि मेरे को ये साधना करनी है, 15 साधना लिख के नहीं देना। तुम किसी की साधना करते होगे, तुम बताना भाई ये एक साधना कर रहा हूँ, ये मेरी पूरी नहीं हुई, आप इसमें हेल्प करो, मेरे से जितना होगा मैं कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद अब जो लोग मेरे को ऑलरेडी मैसेज डाल दिए है, बहुतों को मैंने थम्स अप भी नहीं किया। जैसा मैंने बताया, मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है, मैं उसमें से टाइम निकालता हूँ। लेकिन तुम लोग ने ब्लू टिक देख लिया तो मतलब मैंने मैसेज पढ़ लिया है। अब इतना समझ लेना कि 3 दिन तुम्हारे एक पर्सनल लेवल पे काम होगा, ठीक है। जो मैं जाप कर रहा हूँ, जो मैं शक्तियाँ भेज रहा हूँ, वो कंटिन्यू 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन के बाद में तुम ये रिप्लाई कर देना कि तुम्हारी तबीयत में सुधार आया है, बेहतर हुई है, 5% फ़र्क पड़ा है, 20% फ़र्क पड़ा है, या जो भी चीज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद में मैं फिर तुम्हारे को बता दूंगा क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5 साल 10 साल से तकलीफ़ है, हाज़िरी है। अब वो लोग मेरे को मैसेज डाल रहे हैं कि भैया तकलीफ़ और बढ़ गई है, तो तकलीफ़ बढ़ेगी ही ना भाई। तुम्हारा केस भी इतना क्रिटिकल है, कोई हाथ डालने के लिए रेडी नहीं है। तुम चप्पल घसते जा रहे हो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग धाम में। एक तुम्हारे को फ़ोन पे बंदा सर्विस देने के लिए बैठा है, फ्री में बंदा कर रहा है, तो थोड़ी तो इज्जत रख लो उसकी। तुम्हारे को कोई बात करके रखा नहीं, तुम बोलोगे भैया मेरे बारे में बताओ। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं किसी को कुछ बताने के लिए। बहुत
बहुत सारे मतलब मेरे को नेगेटिव चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व कि मैं ये नहीं करूँ, मेरा बहुत बेड़ा गर्द होगा इस पर, लेकिन उसके बावजूद मैंने इनिशिएट लिया। तो इतना समझो बस, तुम्हारे को जो भी तकलीफ़ है, आज नहीं 10 दिन 15 दिन तुमको किसी ने बोला है कि धाम में क्रिया करा लेना, हम इलाज करके दे देंगे वगैरह, वो पैसा खर्चा करने से पहले मेरे को एक बार डाल देना मैसेज, मेरे से जो बनेगा मैं कर लूँगा। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। जो लोग मेरे को जानते हैं, जो यूट्यूब से जुड़े, उनको तो पता है अपन क्या लेवल के क्या नहीं है। जब अपन ने यूट्यूब पे शक्तिपात करके दिखाया था, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे वो गुरु की सिद्धियाँ थी, तो बोले ठीक है, अभी जो भी है जो लोगों ने मैसेज डाला उनको तो रियलाइज़ हो गया है, क्योंकि बहुत सारों को आराम पड़ गया है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने एक दिन भी नहीं दिया उसके अंदर, मुश्किल से 4 घंटे भी नहीं दिया मैंने। तो अब जब बैठना शुरू करूँगा मैं, क्योंकि देखो हिसाब क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डेली ना पढ़ाई करने बैठता हूँ, दिन भर जाप तो मैं करते रहता हूँ। अब इसके बीच में होता है क्या, मैं खुद के लिए जाप करते रहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, कोई मेरे को मैसेज डाल देता है, कोई दाम से जुड़ा हुआ है, ये लोग तकलीफ़ में रहते तो मेरे को मैसेज डाल देते हैं, करीम भाई बहुत तकलीफ़ हो रही है, 3 दिन से तबीयत ख़राब है, पेट दुख रहा है, गला दुख रहा है, सांस लेने नहीं हो रहा है, पानी पीने नहीं हो रहा है। तो मैं जब मैसेज देखता हूँ तो मैं इनको कोई रिप्लाई नहीं करता, मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ इनके लिए, अपनी तरफ से जो शक्ति है उनको भेजता हूँ, ताकि उनकी नेगेटिविटी ख़त्म हो। जितना मैं अपना कर सकता हूँ उतना कर देता हूँ। अब मैं तुमको ये नहीं बोलूँगा कि लौंग हाथ में लेके बैठ जाओ, ठीक है। मैंने एक सिंपल रेमेडी बताई है बखूर की। बहुत सारे लोग यही पूछ रहे भैया बखूर क्या है। अरे मेरे चैनल पे बखूर नाम से वीडियो अवेलेबल है, वो देख लेना। किसी ने पूछा कि भैया ये रेडीमेड कहीं पे अवेलेबल है क्या? नहीं, रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, ये सर्टन वो तुमको उस तरीके से बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसको यूज़ करो, ठीक है। अब बहुत सारे जिनके पास पैसे ही नहीं है बखूर के लिए, वो बखूर महंगा भी नहीं है, वो तुम मुश्किल से 500 रुपये में तुम्हारे को 1 महीने का बन जाएगा, वो इतना सस्ता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, वो भी लोगों के पास पैसे नहीं है, तुम अगरबत्ती जला लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो तो मैं कर दूंगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहो। ये स्टेप मैंने इसके लिए उठाया कि बहुत सारे लोग जो जिनकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं हुई है और वो घड़ी घड़ी धाम नहीं जा सकते, कोई फ़ोन उठा के उनको जवाब देने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए मैंने किया है, समझे। तो वो मैं कर दूंगा। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी मैं काम कर दूंगा। शक्तिपात की वीडियो, अच्छा बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग को भी 1000 सब्सक्राइबर हो गए। तो अब 1000 होने का फ़ायदा ये है कि मैं एक लाइव आ सकता हूँ। तब मेरे को पता नहीं मैं लाइव आऊँगा कि नहीं, क्योंकि लाइव आने के लिए फिर मेरे को 2-3 दिन पहले से प्लान करना पड़ता। मेरा टाइम टेबल ऐसा होता नहीं कि मैं पहले से 3 दिन बाद क्या होने वाला उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन जो भी होगा मैं हेल्प करूँगा, शक्तिपात की वीडियो भी दूंगा। बहुत सारे लोग ने मेरे को, मेरे ग्रुप में भी यही बोलते थे कि भैया आपके मुंह से बोला गया मंत्र का ऑडियो डाल दो, मैं वो भी यूट्यूब पर डाल दूँगा, ठीक है। तो अब जिन लोगों ने अपना नंबर, अपने मैसेज मेरे को सेंड कर दिए, तुमने अपनी तकलीफ़ बता दी, 3 दिन तक अभी सब्र करो। इतना समझ के लेना कि 3 दिन तक तुम्हारे लिए काम हो रहा है। तभी तुमको अगर एहसास होगा कि तुम्हारे आजू बाजू कोई घूम रहा है, तुमको कोई टच कर रहा है, तुम्हारे को हल्का लग रहा है, या तुम्हारे कंधे सर भारी हो रहे हैं, अगर तुम्हारे को ऐसी फीलिंग आती है तो समझ जाना मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। 3 दिन के बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ, सिर्फ इतना लिख के भेज देना कि तुम्हारे को फ़ायदा हुआ कि तकलीफ़ बढ़ गई। उसके बाद में जो मैं करूँगा उससे तुमको भलाई होगा, ठीक है। तो इतना ले लिया स्टेप। अब साधना वाले लोग के लिए अपना मैसेज डाल देना, सेम अपना वीडियो बना के डाल देना, कौन सी सिद्धि साधना कर रहे हो। ऐसा नहीं कि भैया हमको उर्वशी चाहिए, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। तुम ऑलरेडी जिसकी साधना 2, 5, 10 साल से कर रहे हो, चाहे तुम ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो या कोई भी मंत्रों का जाप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो तुमको ऐसा कि हनुमान जी की सिद्धि नहीं बन रही है, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा है। नहीं बनने का रीज़न यही होगा कि तुम्हारे जो पितरों वाली प्रॉब्लम, देवता वाली प्रॉब्लम वही होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अब तुम लिख के दे दोगे कि भैया मैं 10 साल से फ़लानी साधना कर रहा हूँ लेकिन मैं अचीव नहीं कर पाया। अब मेरे को 10 साल तक की तुम्हारी हिस्ट्री देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक ही बार में देखूँगा बंदा क्या कर रहा है। जैसा कि मालूम है मेरे को बहुत सारी चीज़ों पे देखना पड़ता है। अब कोई मेरे को वीडियो भेज देगा भैया मेरे बारे में बताओ, तो वो सर्विस अपन ने बंद करके रखी है। वो 1-on-1 की सर्विस बाद में चालू होगी, अपन कैश लेंगे और लोगों को सब बताइए, वो नहीं कर रहा हूँ। तुम बता देना कि भाई मैं 10 साल से, 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, 4 साल से मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, सिद्धि नहीं बन रही। अगर तुम्हारे को ऑलरेडी पता है तुम्हारे घर में एक आदमी हाज़िरी ले रहा है, तो फिर वो क्वेश्चन करके मतलब नहीं, क्योंकि तुमको समझना चाहिए अगर तुम्हारे घर में एक आदमी हाज़िरी ले रहा है या तुम 10 धाम घूम लियो, तुम ठीक नहीं हो, तो तुम्हारी क्रिटिकल कंडीशन होगी। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे घर के अलग अलग लोग अलग देवी देवता को मानते, कोई तांत्रिक के पास जा रहा है, कोई कुछ धाम में जा रहा है, समझ रहे हो। फिर पितरों के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है, अपने ही कर्म नहीं कर रहे, तो वगैरह वगैरह चीज़ें। तो समझ जाना कि वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से मेरे पास वीडियो भेज के वो चीज़ पूछ के मतलब नहीं है। हेल्प तो मैं कर दूंगा, तुम्हारी तकलीफ़ के लिए तो मैसेज डाल देना, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन चेक वेक करूँगा नहीं, मैं किसी को कुछ बताऊँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है मेरे लिए। अब
साधना वाले लोग भी मैसेज डाल देंगे कि भैया हमारे को यही नंबर पे 555 वाले नंबर पे अगर तुम मैसेज डाल दोगे कि भैया हम ये साधना कर रहे 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, हमारी हेल्प कर दो, मेरे से जो हेल्प होगी वो कर दूंगा। और कसम खुदा की बोल रहा हूँ, जब हेल्प दूंगा तो तुमको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा। जो तुम्हारे से 2, 5, 10 साल में नहीं हुआ तो वो तुमको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएंगे। तो वो नए लोगों को ऐसा लगेगा क्या गोली दे रहा है, पुरानों को पता है क्या है अपना क्या है नहीं, ठीक है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई क्या बोलते हैं, दुनिया भर के धाम घूम लिए, हम ठीक नहीं हुए तो यहाँ से क्यों होंगे, वो लोग मैसेज मत डालना। अगर तुमको ये लगता है कि करीम भाई के पास जीन है, डाकिनी है, पिशाचनी है और क्या है, और जो भी है राक्षस है, वो करीम भाई उससे काम लेने वाले, तो मैसेज मत डालना। अगर अपने भगवान पे भरोसा होगा, तुमको अपने भगवान पे भरोसा होगा कि भाई हमारा भगवान हमारा है, रक्षा करने वाला, करीम खान जैसे पानी कम चाय बहुत आएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिंदास मैसेज डाल देना, मैं हेल्प कर दूंगा। अपने भगवान पे विश्वास हो। अगर ऐसा सोच रहे होगे कि करीम खान जीन भेज देगा, डाकिनी भेज देगा, क्योंकि अभी तुमको आने वाले 2-4 वीडियो पे वही पब्लिक बोलेगी कि भाई ये जीन भेज रहा है, डाकिनी भेज रहा है, वो लोग मैसेज मत डालना, ठीक है। जो लोग डरते, जो लोग ये सोचते कि भाई ये कुछ भेज दिया तो हमारा तकलीफ़ और तो नहीं बढ़ गई, हम इसके पास भी गए, उसके पास भी गए, लाख का 12,000 नहीं हो जाए, मेरे को मैसेज मत डालना, ठीक है। अगर तुम डरते हो मत भेजना। जिसको मेरी तरह डेयरिंग होगी कि भाई नहीं भाई करीम भाई का कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, करीम भाई क्या भेजते भेजो, हम भी जिनसे काम ले लेंगे, तो कर देना। एक भाई ने मेरे को पूछा कि भैया तुम करण पिशाचनी की तुम्हारे पास साधना है और तुमने बताया कि देवी देवता को वाइट किया जा सकता है, तो तुम वाइट करके क्यों नहीं यूज़ करते? भाई मेरे पास जो करण पिशाचनी है मैं उसको यूज़ नहीं करता, लेकिन वो अभी भी अवेलेबल है। अगर मैं 3 दिन जाप करने बैठ जाऊँगा, वो 100% यूज़ करने पे मैं आ जाऊँगा। उसकी जो शक्ति है मैं 100% यूज़ कर सकता हूँ, उसको वाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और करण पिशाचनी क्योंकि मेरे को उसका नाम नहीं मालूम है, जब मिली थी तो मेरे को करीम खान जी, सुनीता दीदी थे, उन्होंने बताए थे वो करण पिशाचनी की सिद्धि मिली। अब मैंने ये सुना था कि करण पिशाचनी कान में बोलती है, ठीक है। अपन ने कान में बोलने वाली चीज़ नहीं, अपन ने स्क्रीन देखी। अब वो कौन सी पिशाचनी है मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि जो देवी देवता सामने आते हैं उनके गले में कोई टैग नहीं लगा होता है। हनुमान जी को पहचाना जा सकता है, शिव जी को, कृष्ण को, गणेश जी को, इन सबको पहचाना जा सकता है। पीर आते सामने तो नहीं पता चलता कि ये कौन से पीर है। बताने वाली सिद्धि तुमको बता देगी कि ये कौन से धाम से जुड़े हुए, कौन से दरबार से जुड़े हुए, रेयर केस में, हर बार नहीं। दूसरा, देवी जब आती है, जैसे जो देवी आएगी तो देवी का थोड़ी पता चलता। अब देवी शेर पे बैठी थी तुमको पता चलेगा दुर्गा माता, अब वो खड़ी है लाल कलर की साड़ी में, हाथ में त्रिशूल है, तो तुमको पता नहीं चलता कौन सी देवी, समझते हो। अब वो तुमको बताती सिद्धियाँ कि भाई ये फलाने देवी है, ये नाम है। अब अपन ने उसकी प्रैक्टिस की है नहीं कभी कि मैं तुम्हारे को बता दूं कि भाई ये कौन सी, हाँ मैं तुम्हारे को लुक्स बता दूंगा, ये ऐसे दिख रही है, ऐसे कपड़े में, इसके हाथ में ये चीज़ है। जब शुरुआत में हम लोग देखते थे तो पता थोड़ी चलता कौन सी देवी, तो हाथ के ऑब्जेक्ट से पता चलता था। हम लोग देखते थे कि इसके हाथ में ना ऐसा क्वेश्चन मार्क जैसा, तो पता चलता था अच्छा ये वाले देवता है, ऐसा होता था। तो मैं क्या उसको यूज़ नहीं कर सकता? ऑफकोर्स यूज़ कर सकता हूँ। मैंने ये बताया कि जो तामसिक सिद्धियाँ होती है, और ये तो देवी देवता वाली कैटेगरी होती है, तो ये तो तुम्हारे को मतलब फिर तमस में ऐसा लेके आएगी कि ये सेवा भक्ति सब एक तरफ हो जाएगी। देखो, जब तामसिक सिद्धियाँ शक्तियाँ तुम्हारे बाजू में आती है ना, तुम पूरे दिन में एक बार भी जाप नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी फ्लो हो रही होती है, तुम्हारे अंदर इतनी फुर्ती होती है। तुम बस सामने वाला तुमको बोले करीम भाई तकलीफ हो रही है, जाप जूप देवी देवता उड़ के जाते, बंदे को हल्का कर देते, तो तुम क्या उसके लिए 15 मिनट और आधा घंटा जाप करोगे? ठीक है। एक टाइम था जब हम लोग को एक बंदे के लिए 1 घंटा जाप करना पड़ता था, फिर 15 मिनट करना पड़ा, फिर ऐसा हुआ 5 मिनट में 10 आदमी के लिए कर लेते थे, फिर ऐसा हुआ 1 घंटा बैठ जाए तो 100 आदमी का काम कर देवे, ऐसा। तो ये 1 घंटा 100 आदमी का जाप करने में क्या वो सब ठीक हो जाते थे? नहीं, हील हो जाते थे, उनको हीलिंग मिलती थी। वो बिस्तर पे पड़े होते तो वो हील हो जाते थे, वो काम करने लगते थे, उनको हल्का लगने लगता था, उसके बाद भी काम उनका ही रहता है। दूर से तुम किसी को हील कर सकते हो, 100% ठीक नहीं कर सकते हो। 100% ठीक होने के लिए उसको इलाज बताना मतलब तुमको पड़ेगा। जैसे मैं लोगों को जाप पे हील करूँगा, बहुत सारे लोग को फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद मैं इनको बताऊँगा कि भाई पानी पे अपने मंत्र पढ़ के पिया करो रोज़, ये खाया करो। वो मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा, जब मैं 3 दिन के बाद मैंने बताया। जब तुम ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे ना, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनको मैं पर्सनली देखा जानता नहीं हूँ। जब वीडियो देखते हैं ना तो उससे एक अलग मतलब कनेक्शन बन जाता है। अभी कैसे है, तुम लोग मेरे को देख रहे हो, मैं तो तुमको नहीं देख रहा, मेरे को नहीं पता है कि वो 1000 लोग जो वीडियो देख रहे हो उसमें से कौन है क्या है। जब मैं एक बार फ़ोटो वीडियो देख लेता हूँ ना, तो मैं उसी वक्त शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब सिद्धि के लिए भी कर सकता हूँ, नेगेटिविटी के इलाज भी कर सकता हूँ, घर की प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, यंत्र भेज सकता हूँ बना के। तो ठीक है, जो भी है, तो वो
शक्तियाँ वहाँ पे काम करना शुरू कर देती है। अब एक प्रोटेक्शन की लेयर घर पे बन जाती है, उस इंसान के बाजू में हो जाती है, क्योंकि उसके पास खुद की सिद्धि नहीं है तो अपनी तरफ से मैं सिद्धि भेज दूंगा, अब उसके पास खड़ी हो जाएगी। अब उसको प्रेत जो 24 घंटे झपटे मारता रहता वो नहीं होगा, अब वो बंदा पानी पिएगा, मंत्र पढ़ा हुआ दम किया हुआ पानी पिएगा, इलायची है किशमिश है उस पर मंत्र पढ़ के खाएगा पिएगा, तो वो नेगेटिविटी अंदर से जलना शुरू होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि तुम एक बार गए धाम में, तुमने 5,000 की क्रिया करा दी और रिटर्न अगर तुम ठीक हो गए, ये ऐसा नहीं है। ये तुमको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा, थोड़ा थोड़ा। जैसे तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, दवाई खा रहे हो, दवाई खा के ठीक हो गए, 15 दिन बाद फिर बुखार हो गया, फिर जा रहे हो, फिर दवाई खा रहे हो, फिर 15 दिन के बाद बुखार हो गया। मैं तुम्हारे को सीधा डाइट ही चेंज करने बता रहा हूँ, तो तुम ठंडा खाओ मत, तला हुआ खाओ मत, तो तुम्हारे को बीमार नहीं पड़ोगे। मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ, वही बताया आज तक यूट्यूब पे, ठीक है। बस मेरे को पता है कि यूट्यूब के वीडियो देख के अगर तुम सारी रेसिपी फॉलो भी करोगे ना, तो 100% बहुत जगह पे फ़ायदा नहीं होगा, पर्सनल अटैचमेंट से फ़ायदा हो जाएगा। मेरे अलावा दूसरे भी किसी गुरु का वीडियो देखोगे, फॉलो करेगी, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे को। लेकिन जो एक 1-on-1 में कनेक्शन बन जाता है, अब तुम पर्सनली तो मेरे पास आ नहीं सकते, मेरा कोई दाम नहीं है, मैं फ़ोन पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो तुमको पता ही है, फ़ोन पे तो काम किया जा सकता है वैसे। हाँ, पर्सनली बात नहीं करो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। और क्या था, शक्तियों के लिए भी यही काम होगा। मैं जब तुम्हारे को चीज़ें बताऊँगा कि क्या करना है माला लेके, क्या नहीं करना है, तो शुरुआत क्या होगी देखो, बेसिक आइडिया दूसरे वीडियो में बता दो, इस पे नहीं। बेसिक आइडिया ये, तुमको तुम्हारे मंत्र ही पढ़ने हैं, मेरी तरफ से खाली शक्ति ट्रांसफ़र करना है, वो मैं कर दूंगा, बाकी तुमको सेम मंत्र करना है। अलग अलग साधना करने को नहीं सिखाऊंगा, एक ही कनेक्शन बना के दे दूंगा, वहीं से तुमको इंटरनेट को एक्सेस मिल जाएगा। अब तुम उससे गूगल खोलो, याहू खोलो, यूट्यूब खोलो, तुम्हारे ऊपर है, समझ रहे हो। अभी तुम खोलने की कोशिश कर रहे हो, कहीं पहुँच नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। इंटरनेट का कनेक्शन काम करने का देता है गुरु। अब अपन तो गोली गुरु है, तो अपने से जितना होगा, अपन देख लिए बड़े बड़े गुरु कितनी गोली घुमा लिए, तो भाई गोली गुरु पे भरोसा कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अपन वो नहीं है जो बोलते हैं हमको भगवान ने छुआ है, अपन तो बोलते हैं अपन शैतान है, लेकिन वो शैतान भी तुम्हारे को भगवान से जोड़ के दे रहा है, जो इतना फास्ट काम कर रहा है। अपनी तो लीला अपरंपार है, ठीक है। अब एक बात भूल गया मैं, बोलते बोलते रुको, हाँ सॉरी। तो बखूर को इम्पोर्टेंस दो, बखूर 24 घंटे जलाया, 24 घंटे क्या बोलो, रोज़ जलाया करो, ठीक है। इतना सा भी जलाओगे तो भी चलेगा, लेकिन डेली उस तुम्हारे घर में जलना चाहिए, दिन मिस नहीं होनी चाहिए। अब जिस भाई ने बोला कि भाई करण पिसानी को वाइट क्यों नहीं, भाई उसको मैं वाइट पूरा यूज़ भी कर लूँगा। जब मैं देखने के लिए शुरू करूँगा ना, वो शक्तियाँ इतना प्रभाव डालती है ना तुम पे, मतलब तुमको इतना सारा कुछ दिखने लग जाएगा, तुम हर कोई तुमसे कन्विंस हो जाएगा। जो भी तुम्हारे पास आएगा तुम उसके बारे में सारी बातें बता दोगे, तो तुमको ऐसा लगेगा ओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये जो तुमको प्राउड फील होता है ना अपने आप पे, ये प्राउड जब यहाँ भरने लग जाता है तो भाई फिर बहुत नुकसान होता है। तो वो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसके लिए बहुत शुरुआत में, इसके लिए मैं ये सब चीज़ से अपन दूर ही रहते। और मैं जानता हूँ भाई, तुम तो करण पिशाचनी की बात कर रहे हो, उससे बड़े बड़े देवी देवता जिन ऐसे ऐसे केस जो मैंने पुराने चैनल पे मेरे वीडियो में मैंने बताया कि वो देवी देवता जो स्क्रीन दिखाते थे और क्या क्या नहीं देखा हूँ मैंने, मगर मैंने ये देखा हो कि जिन अघोरियों की ये स्क्रीन से और सब देवी देवता अपने पास आ जाते थे, बाद में क्या होता है यार, अपन ने अक्षर देख लिया। इसके लिए मैं यूज़ नहीं करता और कुछ नहीं। तुमको चाहिए रही तो मेरे को भेज देना, मैं भेज दूंगा तुम्हारे को, ठीक है। पहले 45 दिन तक तो तुम्हारी नींद आराम हो जाएगी, दिन भर रात भर खाली आँख बंद करोगे तो अंधेरा, काला, काले सपने, काली चीज़ें, काला पेड़ पौधे, काला आसमान, यही घूमता रहेगा। 40 दिन इतने परेशान हो जाओगे। ये सब मैं झेल चुका हूँ। जो मेरे पुराने वीडियो अगर के देखी होगे तो उनको पता होगा, बोलता था कि भाई 6 महीने तक मेरी नींद आराम हो गई थी। 2 घंटे में मैंने नहीं बोल के 6000 प्रेत देखे होंगे। हर एक सेकंड में टिक 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 करके अलग अलग इमेज मेरे को एक रात में दिखाई गई थी। बहुत बार हफ्ते में कम से कम, नहीं भी बोलूँगा ना तो 2 से 3 दिन ऐसे होते जहाँ पे मैं पूरी रात आधी नींद में होता हूँ। मैं डीप स्लीप में जाता ही नहीं, मेरे दिमाग सपना भी नहीं होता ये, तब मैं होश में भी रहता हूँ और मैं मतलब नींद में भी रहता हूँ। तो मैं होता रहता हूँ, पता चलता रहता मेरे को, चाहे वो सपना हो। एक होता सपने में तुम अलग मोड में चले जाते हो ना, एक होता डीप स्लीप। यहाँ पे होता है जैसे ध्यान में हो तुम, तो तुमको पता है तुम सो रहे हो और तुम सपना देख रहे हो। तो हफ्ते में 2-3 दिन मेरे ऐसे भी जाते हैं। तो सब झेलना पड़ता है भाई, ज़रूरी है वो, क्या करें। बीड़ा उठाया अपन ने, शक्ति होगा सिद्धि होगा। बहुत बार ऐसा होता है जैसे आज की डेट में लोगों की केस देख रहे हो, बहुत सारे केसों में बहुत सारी बड़ी बड़ी पावरफुल चीज़ें आ जाती है। अब बाकी सारी चीज़ तो अपन मोक्षधाम भेज सकते हैं, सुराई में भेज सकते हैं, कुंड में भेज सकते हैं, अपने जितना है अपने पास रखने के लिए चीज़ें। कुछ चीज़ें जो नहीं जाती वो चीज़ें खड़ी हो जाती। तो ये जो देवता कैटेगरी वाली चीज़ रहती है ये नहीं जाती। बहुत बार लोगों के पितर आ जाते हैं जो खुद तकलीफ़ में है। और ऐसा एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने मेरे माँ बाप को बहुत दुख पहुँचाया, उनको मैंने मरने पर मजबूर कर दिया। अब वो वाले पितर अगर ख़ानदान में दुख दे रहे हैं
तो वो जब आएंगे अपने घर पे तो वो रोते हुए आते, फिर वो बात करते, फिर वो चीज़ें बताते कि इसने ऐसा किया है हमारे घर पे और हमको खाने नहीं देता था, ये नहीं करता था, वो नहीं करता था। फिर अपन सामने वाले को बोलते भाई तूने ऐसा ऐसा काम किया है, तो बंदा कान पकड़ के रोने लग जाता था। ये सब हो चुका था हम में, तो अपन ये सब करते थे। तो पितर आके बात करने लग जाते, रोते, दोनों बैठे रहते पार्टी बेचारे। जो तकलीफ़ में इंसान वो भी रोता है, जो पितर थे वो भी रोते, फिर वो गुस्से में भी आते, फिर अपने को माफ़ी मांगनी पड़ती है, कृपा करो ये वो वगैरह वगैरह। तुम सोचोगे कि हमने बोल दिया कि भाई धाम के दूध सारे इनको खींच के लेके जाते, खींच के लेके जाएंगे, नहीं आते। खुले प्रेत वगैरह बहुत सारी चीज़ें खींच के लेके आते, ऐसी कैटेगरी की बहुत सारी चीज़ देवी देवता नहीं हटाते। इन लोग के लिए स्पेसिफिकली काम करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है, डील करनी पड़ती है, ऐसा है, इनको सेलेक्टेड लोग दे देना पड़ता है, ये सब होता है। अब समझ में आ गया। तो करंट पिशाचरी को यूज़ इसके लिए, करंट पिशाचरी के अलावा बहुत सारी स्क्रीन है पास। जैसा भैया ने बता रहे थे कि भाई करीम को एक स्क्रीन है जो दिखाती है बकरे काटो, अंडे काटो, मुर्गे काटो, ये भी एक थी। फिर एक जीन वाली थी जो बताती थी कि खीर बांटो, खीर बंटवाओ, जैसे 1.25 किलो खीर बंटवा दो, 1.5 किलो खीर बंटवा दो, ऐसा था। फिर एक का था कि मीठा बनवाओ, खीर के अलावा शक्कर गुड़ ये सब मीठा उतारो। फिर बाद में एक ब्लैक कलर का जीन था, ब्लैक कलर का जीन था, उसका उतारा ऐसा था। अब बहुत टाइम तक मेरे को लड्डू दिखते थे, मेरे को समझ में नहीं आता था, काले रंग के लड्डू थे वो, तो मेरे को लगता था मेरे को गलत दिख रहा है। तो मैं देखता था कि ये जीन दिखाता है कि इसका इलाज मैं कर दूंगा, इतने लड्डू चढ़ेंगे, तो और काले रंग के लड्डू। तो मैं अपन ने तो काले रंग के लड्डू देखे नहीं थे, तो मेरे को पता नहीं चलता था क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो बहुत ध्यान पे फिर मैंने एक दिन मैंने बताया चीज़ें कैसे तुमको पता चलती है। अभी मैंने देख लिया जीन है, ये जीन ने दिखा दिया कि 2 प्लेट, ठीक है, उसमें लड्डू भरे काले कलर के। अब तुम वो लड्डू को सब्जेक्ट में लेते हो तो तुमको दिखता है कि ये क्या चीज़ है, तो वो लड्डू को फिर सब्जेक्ट में लो, उसमें बना हुआ एक दाने, वो दाने को खोला तो शनिदेव दिखने, तो समझ में लगा कि काले तिल के लड्डू है। तो मेरे को नहीं पता था, फिर उसको अलग अलग किया तो पता चला कि इसमें तिल है, इसमें घी है, इसमें गुड़ है। तो वो लड्डू था काले रंग का। मतलब वो भी मेरे को कम से कम 20-25 दिन के बाद मैंने एक दिन बैठ के देख रहा था कि लड्डू क्या है, काले रंग का लड्डू कैसे बना हुआ है। तब मैंने देख लिया कि काले तिल के लड्डू बने हुए। अभी भी मेरे को नहीं मालूम था, मैंने गूगल पे सर्च किया, तब मेरे को पता चला कि काले तिल के भी लड्डू बने थे। तो सीन ऐसा, आप वो जीन से काम लेना है तो काले तिल के लड्डू लो और सामने वाले के ऊपर से घुमाओ और जीन काम करके दे देता है। बड़े बड़े, मतलब जीन बोले तो वही था, वो सींग वाला जो अपने अजय विजय दूत है वैसे ही दिखते थे, लाल कलर के, काले कलर के, 2-2 बड़ी बड़ी सींग है, हल्क की तरह बॉडी है, वो वैसे काम लेते थे। तो उनको बोल दिया जाता था, तो वो सामने जो छोटे जीन होते थे 2 फुट के, 4 फुट के, 10 फुट के, उनको खींच के लेके आए थे। तो वो आज भी मेरे पास है एक्सेस में, किसी को ट्राई करने का रहेगा तो काले तिल के लड्डू ले लेना, काला तिल ले लेना, उसमें घी और गुड़ मिक्स कर देना, इतने छोटे छोटे 21 लड्डू बना देना। 21 लड्डू लेने के बाद में 3 बार अपने जिस बंदे को तकलीफ़ है उसके ऊपर से 3 बार घुमाना हर एक लड्डू को, और बाद में वो प्लेट में जो तुम लड्डू होंगे उसको बाहर लेके आके घर के बाहर कोई भी पेड़ वेड़ होगा, बनियान ट्री या कहीं भी, वहाँ पे जाके डाल देना और आ जाना। मतलब बहुत ख़तरनाक बड़े लेवल पे काम होता है इससे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, खाली ये तो मैंने एग्जांपल दिया। अब मैं जीन इसके लिए बोलता हूँ, मैं जीन बोलता हूँ वो जाने दो, लेकिन वो ऐसा है कि अब वहाँ तो दूध ही बोले जाते थे, नाग वाली बॉडी है, दूध है, ऑक्टोपस जैसे आते वो भी दूध है, 4 सींग निकले, 2 सींग निकले, 3 सींग निकले, सब दूध है, खून चूसने वाले चिमकादड़ थे वो भी दूध, सब दूध है। तो वो अघोरियों पर अटैक करते वगैरह वगैरह। तो अपन ने तो यही सीखा था, अपन ने भेदभाव नहीं किया। अपन अपने को हमेशा पता था कि एक कैटेगरी ये जो वॉरियर अपना डेविल जैसे है और अजीब से है और सब जानवर और इंसान का एक कॉम्बिनेशन जैसी बॉडी है, और एक है जो नूर है, वाइट लाइट है, देवी देवता है, जिनके हाथ पैर मतलब बच्चों की तरह एकदम क्यूट और वैसे खूबसूरत है और वगैरह। तो वो भी एक कैटेगरी थी, वो अपने को पता था। अपने को ज़्यादातर एक्सेस क्या बोलो भी जाने दो, लेकिन ठीक है। तो ये सब देख देख के बताते थे, ये देवी देवता है, ये आया, वो आया, रस्सी आई है, सोने की रस्सी, तो लोगों को बांध देती है, घर के बाहर बंधन कर देती है। सिद्धियों में तो हज़ारों चीज़ें की, हज़ारों, भाई क्या नहीं देखा है। लेकिन मैंने ये जाना सारी सिद्धियों को मैं एक साथ यूज़ कर रहा हूँ ना, कि मेरे पास जितनी सिद्धियाँ सारी चले जाए, बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अपन ने बता दिए सबको, ठीक है। तो बेसिक पे काम करते वो बेस्ट है। अब कोई बोलेगा कि भाई फिर इतनी सारी सिद्धियाँ है नहीं, मतलब नहीं है। मतलब है, बहुत सारी चीज़ों में मतलब है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 10-10, 20-20 साल पुराने केस है, जिनके शरीर में प्रेत रमा हुआ है। आज तुम लोग मेरे से जुड़ रहे हो, तुम जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। आज की डेट में कोई भी तांत्रिक तुम पे अगर क्रिया करता है ना, तो वो चीज़ तुम्हारी बॉडी के अंदर एक सीड जैसी है। एक कॉन्सेप्ट को समझना, जैसे तुम्हारा मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, मैंने तुमको व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेज दिया,
तो क्या वो फिज़िकली वीडियो तुम्हारे अंदर गया है? नहीं। तुम्हारे मोबाइल में गया है? नहीं। यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन गए वेव्स के तौर पे, वो तुम्हारे मोबाइल में पहुँचे और मोबाइल ने तुम्हारे क्रिएट एक इमेज कर दिया और वो तुमको दिखा रहा है। सेम चीज़ तुम्हारी बॉडी के अंदर सारे प्रेत, जिन, देवी देवता सारे बसे हुए एटम्स के अंदर, यहाँ से कोड दबा के तांत्रिक एंटर मारता और वहाँ तुम्हारी इमेज तैयार हो जाती है। तो ये जो डॉट, जो सीड तुम्हारे अंदर आता है, जो वायरस आता है, वो वायरस फैलने के लिए भी टाइम लेता है। एक एक एप्लीकेशन तुम खोलोगे तब उसमें फैलेगा। तो इसकी शुरुआत में अगर तुमको पता लग जाए तो तुम अपना उतारा करना सीख जाओ, तुम पाक रहना सीख जाओ, तुम खुशबुओं को यूज़ करना सीख जाओ, तुम सात्विक फूड खाओ। तामसिक भी खाओगे वांदा नहीं है, लेकिन तुमको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मैंने 2 दिन तामसिक खाया तो 2 दिन सात्विक भी खाना है। तो तुमको मॉडरेट पे रखता है। तुम अपने जाप करो, और सबसे बेस्ट तो मानसिक जाप। किसी भाई ने पूछा वो ज़िक्र कल्ब क्या है? ज़िक्र कल्ब यानी मानसिक जाप, ज़िक्र यानी जाप और कल्ब यानी हार्ट, तो वो अंदर ज़िक्र कल्ब मानसिक जाप है, दिल के अंदर जाप करना वो है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली अगर मानसिक जाप चालू करते हैं ना, बहुत सारों को मैंने देखा हो, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ी आती है। अब उन लोगों को, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को बताया जाता है, ये भी मैं सूफीज़म से सीखा हूँ। भैया तो बोल देते थे मानसिक जाप करो सब लोग, मैं भी वही करता था, ठीक है। लेकिन मैंने ये जाना है कि बहुत सारे लोग जो मानसिक जाप करने पे जिनको तकलीफ़ होती है ना, फिर उनको बोलकर जाप करना चाहिए। मगर बोलकर कैसे? ऐसे नहीं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे नहीं, ऐसे। तो तुम कान में ईयर प्लग्स डालोगे तो सिर्फ तुमको तुम्हारी आवाज़ आएगी। ऐसे जाप करना चाहिए, वही ज़िक्र कल्ब है। तो जब तुम जाप करते रहते हो या तुम ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर रमेगी नहीं। आज होता क्या है, तुमको नेगेटिविटी लग गई, तुम अपने 9 to 5 जॉब कर रहे हो या जो भी बिज़नेस कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान है नहीं, एक के बाद एक प्रेत रमते जा रहे, प्रेतों की कैटेगरी बढ़ गई, पितर तुम्हारे बंधन में आ गए या दूर हो गए, या और बड़े बड़े, फिर और नेगेटिविटी बढ़ रही है, और ऑरा बढ़ रहा है, काला ऑरा बढ़ रहा है। 2, 5, 10 साल के बाद तुमको रियलाइज़ होता है बीमारी के रूप में। फिर जब तक तुम जाते हो तो तुमको पता चलता है तुम्हारी तो बैंड बज गई है। फिर 2-5 साल तुम दवाइयाँ लेते हो, उसके बाद तुम जब किसी बाबा फ़कीर या किसी तांत्रिक के पास जाते हो, वो तुमको बताता भाई तेरे को ये तकलीफ प्रेत की वजह से। अब तुमने 10 साल तक वो नेगेटिविटी झेल ली, 5 साल दवाइयाँ भी खा ली, तो वो दवाइयों का भी नुकसान, नेगेटिविटी का भी नुकसान, अब तुम्हारे को चीज़ें निकलना भारी पड़ जाता है। तो ये सबसे मतलब टफ़ केस होते हैं। बाकी जो हवा फायरिंग वाले केस है जो अभी अभी नए नए है या किसको तकलीफ़ है और वगैरह, 2 साल 3 साल 5 साल, ये तो 2 से 3 बार में काम बढ़ जाता है। इन लोग पे मेहनत नहीं लगती। मेहनत उन पे लगती है जिन पे हाज़िरी आ रही है, जिनके 10 साल 20 साल पुराने केस है, जिनकी फैमिली में तुम हिस्ट्री निकालोगे तो 50 लोगों में से 30 जन को तकलीफ़ होगी। वो सारे केस पे बहुत मेहनत लगती है, ऐसा है, ठीक है। तो जब जाप करना और वगैरह चीज़ें मैं जब बताऊँगा तुम्हारे को, तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे सब कुछ सीख जाओगे। पर्सनल पे मैं मांगूंगा तुम लोग से वीडियो, तब तुम लोगों को मैं एक एक टिप्स दे दूंगा, उसमें भी तुम्हारे बहुत लोगों का भला हो जाएगा। हीलिंग भी कर लोगे, देख भी लोगे केस, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी सिद्धियाँ दूंगा जो तुमको चीज़ें बताएगी एक से एक, ठीक है। और क्या सिद्धि साधना पे है कि अपन भाई मेरे टी-शर्ट पे कमेंट नहीं करना, ये बॉर्न द वेव का मतलब मेरे को भी नहीं मालूम, मैंने कलर देख के लिया था। ऊपर से वाइट है, नीचे से ऐसा स्काई ग्रीन जैसा कुछ है, मेरे को कलर अच्छा लगा, मेरे को लगा लिखा हुआ है बॉर्न टू विन। मैंने टी-शर्ट ले लिया, घर पे आने के बाद देखा बॉर्न द वेव लिखा है, तो मेरे को भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। हाँ, बॉर्न नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने क्वांटम वेव के बारे में बताया है, तो अगर उससे रिलेट कर रहा है तो कर लो। मैंने भी गूगल करके देखा कि बॉर्न द वेव का मतलब क्या है, तो ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो बनाते, ठीक है। सलाम वालेकुम, जय शनिदेव। अच्छा, तो जितने लोगों ने वीडियो भेजा है सब्र करना, चेकिंग के लिए मेरे को मत पूछना, मैं सिर्फ हील करना और ठीक करने का काम कर रहा हूँ। और तुमको खुद को पता है तुम्हारी कंडीशन कितनी ख़राब है, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, तुमको दिल्ली टिकट ज़्यादा है नहीं, तो फ़ोन पे करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। जो छुट्टन मुट्टन केस है और जो नॉर्मल वाले हैं वो 2 से 3 बार में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जो पुराने केस है बस इतना समझ लेना तुम्हारे लिए कोई कुछ करने वाला है नहीं, तो उसकी जगह पे मैं बैठ के कर रहा हूँ। तो घर पे बैठ के तुम कितना भी लॉन्ग लेके बैठ जाओ, ठीक है, वो एक बंदा जब यहाँ से काम तुम्हारे लिए करेगा तब होगा, ठीक है। तो सलाम वालेकुम, जय शरीदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।